मेरे प्रिय साधकों, आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे ध्यान और साधना में बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। यह रहस्य है बंकनाल, जिसे भंवर गुफा भी कहते हैं। यह साधना का बहुत ही गहरा और अद्भुत अनुभव है। इसे करोड़ों में से कुछ ही साधु संत विरले ही जानते हैं। इस गहरे रहस्य को ना जानने के कारण बहुत से साधक अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं और यह सोचने लगते हैं भक्ति और ध्यान में कुछ भी नहीं रखा। धीरे धीरे वे नास्तिकता की ओर बढ़ जाते हैं। परमात्मा को पाने और ध्यान का असली अनुभव प्राप्त करने के लिए लोग इधर उधर सत्संग सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान का संग्रह करते हैं। वे पूरे जोश और तालीमता के साथ ध्यान में बैठते हैं और साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर वे वास्तविक में जब बंकनाल भंवर गुफा का अनुभव नहीं पाते तो वे निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। आखिर में बहुत से साधक साधना छोड़ने का प्रयास बना लेते हैं। यही वजह है कि आज हम बंकनाल के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी साधना में आगे जाने वाले लोग इसे सही से समझ सकें और अपने साधना को नई दिशा दे सकें। मैंने अपने जीवन में बहुत से साधु संत सिद्ध महात्माओं से बात की, लेकिन बंकनाल के बारे में शायद ही किसी ने अपना अनुभव साझा किया हो। आज मैं आप सभी को बंकनाल का अनुभव के बारे में बताऊंगा, जिसे सुन के आप सच में हैरान हो जाएंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसे समझने में भूल कर देते हैं और साधना में गलतियां कर बैठते हैं और भ्रमित होकर निराश हो जाते हैं। बंकनाल का रहस्य इतना गहरा है कि इसको समझाने के लिए भी 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, पर मुझे यकीन है कि आप सभी ज्ञानी लोग इसे कम शब्दों में भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ बैठे सभी अनुभवी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि ये अनुभव आपकी साधना को एक नई दिशा दे सकता है। जब कोई साधक पूरी जोर शोर से साधना में बैठता है और अपना ध्यान गहराई तक केंद्रित कर देता है, उसके भीतर अद्भुत अनुभवों की शुरुआत होती है। साधना के लगभग 20 से 25 दिनों के अभ्यास के बाद साधक को गहरी अनुभूति होने लग जाती है। उसे कुछ खास रिद्धियां सिद्धियां मिलने लगती है और धीरे धीरे उसके अंदर अद्वितीय शक्तियां जागने लगती है। साधक के शरीर की कोशिकाएं जैसे जागृत होने लगती है और वे अपने चारों ओर के वातावरण में हलचल महसूस करने लगता है। यह अनुभव बहुत ही खास होता है, लेकिन इसको पूरी तरह से वही समझ पाते हैं जो संत महात्माओं के सत्संग में निरंतर बने रहते हैं। आप सभी को एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे एक किसान बीज बोकर चले जाता है, बीज मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। कुछ दिन या 10 से 15 दिन के पश्चात किसान फिर से खेत पर आता है और अगर उसे फल के संकेत ना दिखें तो फिर वे सोच सकता है कि उसकी मेहनत बेकार गई या उसने बीज डालकर गलती कर दी। कुछ साधक भी ऐसे होते हैं जो तुरंत फल की उम्मीद करते हैं, लेकिन संत महात्मा जैसे ही बीज डाल देते हैं, वे जानते हैं कि ये धीरे धीरे अपना काम करेगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है और समय आने पर वही एक फसल में तैयार हो जाता है। साधना में भी यही होता है। धैर्य और निरंतरता से किया गया कार्य हमेशा पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 वाक्य में इस पूरी बातों को समझ गए होंगे। एक बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कोई छात्र छात्रिका पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनकी परीक्षा जरूर होती है। अगर परीक्षा ना हो तो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षा का होना जरूरी है। साधना में भी परीक्षा होती है जो साधक को परिपूर्ण बनाती है। यही परीक्षा साधक को अगले स्तर पर लेकर जाती है और उसकी साधना को सशक्त बनाती है। साधना के दौरान कई अनुभूतियों से गुजरते हुए
मैं साधक को सीधे बंकनाल में प्रवेश करवाता हूँ। जब साधक बंकनाल यानी कि भंवर गुफा में प्रवेश करता है तो शुरुआत में पूरा जोश और जुनून के साथ साधना करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वह साधना के दौरान सो गया था। उसे ऐसा लगता है कि वह जैसे गहरे निद्रा में डूब गया हो। कुछ साधक के लिए असामान्य अनुभव होता है। यह अनुभव 10 से 15 दिन से लेकर कई महीने तक चल सकता है और ऐसे में साधक कभी कभी हताश होकर यह सोचने लगता है कि उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही। वह कहता है, मैं हर बार ध्यान में बैठते ही नींद में चले जाता हूँ। आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसी निराशा में साधक अपनी साधना छोड़ देता है। असल में यही वह महत्वपूर्ण परीक्षा है जो साधक को परिपक्व और आगे बढ़ाने के लिए आती है। साधना, भक्ति, मेडिटेशन और आध्यात्मिक लाइन के आगे में बंकनाल का बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है। बंकनाल, जिसे भंवर गुफा भी कहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया की एक टेढ़ी मेढ़ी अंधकार से भरी यह सुरंग इतनी गहरी और घनी होती है। साधक जब इसमें प्रवेश करता है फिर उसे गहरे अंधकार की अनुभव होती है। जैसे जैसे साधक इस गुफा में आगे बढ़ता है उसे एक अजीब निंद्रा अनुभव होती है। इसी दौरान उसे जगह जगह अलग अलग खुशबू और बदबू का अनुभव होता है। कभी उसे ऐसा लगेगा कि वह किसी सुंदर खुशबू वाले बगीचे के पास से गुजर रहा है, तो कभी उसे कीचड़ जैसी गंध या घोड़े की तरह तीखी बदबू महसूस हो सकती है। यह अनुभव साधक को भ्रमित करने वाला और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस गुफा के भीतर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो और ऐसे में साधक साधना छोड़ देने की ठान लेता है। इस दौरान कई साधकों को डरावनी आवाजें और खौफनाक अनुभूतियां भी हो सकती हैं जो कि उसे भ्रमित कर सकते हैं। इस घने अंधकार में जो कुछ महसूस होता है उसे बयां करना शब्दों से परे है। फिर भी मैं इस गूढ़ रहस्य को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जान सकें कि आत्मा इस बंकनाल में कैसे सफ़र करती है। यह यात्रा भले ही कठिन और जटिल हो, लेकिन इसे समझने और अनुभव करने के बाद साधक एक अद्भुत अनुभूति की ओर बढ़ता है। बंकनाल में आत्मा का सफ़र बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी होती है। जब आत्मा इस सफ़र पर निकलती है तो ये ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कार या मोटरसाइकिल बहुत तेज गति से चल रही हो, लगभग 80 से 100 की स्पीड पे, और अचानक से उसकी ब्रेक फेल हो जाए। साधक को ऐसा एहसास होता है कि वह एक ऐसी गाड़ी में सवार है जो पूरी रफ्तार से बढ़ रही है और उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस स्थिति में साधक का हृदय बहुत तेजी से धड़कता है और शरीर कांपने लगता है। मन में एक डरावना ख्याल आता है कि अब तो मैं गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। इस डर से भरी अवस्था में साधक को ऐसा महसूस होता है कि वह एक ऐसी स्थिति में है जैसे कि वह कोमा में हो। यह सफ़र उसके आत्मा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसे ही यह सफ़र ख़त्म होने को आता है तो साधक को धीरे धीरे हल्का उजाला महसूस होने लगता है। कुछ और आगे बढ़ते ही उसे कुछ अजीब अद्भुत दुनिया दिखने लगती है। इस दुनिया में बहुत सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे जागृत अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, महाप्रज्ञा अवस्था, त्रिय अवस्था, त्रियातीत अवस्था। आत्मा इन अवस्थाओं से गुजर एक अनोखी यात्रा करती है। इसके साथ ही आत्मा के 6 अलग अलग अवस्था होती है जिसका भी मैं वर्णन करूंगा। मैंने अपने जीवन में संत महापुरुषों से इसके बारे में बात किया है, पर बंकनाल का जिक्र शायद ही किसी ने खुलकर किया हो। हालांकि ये स्थितियां लगभग हर साधक के साथ होती है। हजारों में से हजार साधक इस स्थिति से गुजरते हैं और आप भी अपना अनुभव हमारे साथ बांट सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस महारहस्य को।
लंदन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए थे और एक गहरे साधक थे, साधना में हमेशा लीन रहते थे और वे इस पे रिसर्च भी किया करते थे। एक दिन वे साधना में इतने मगन हो गए कि उस अवस्था से वे लौटे ही नहीं। उनके साथ के वैज्ञानिकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वहाँ पे हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी और सारा जांच करने के बाद पता चला कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वे कोमा में थे। यह स्थिति 7 दिनों तक थी। जब वे कोमा से बाहर आए तो उन्होंने जो बताया वे चौंका देने वाला था। उन्होंने बताया कि वे 7 दिनों से एक अंधकार में गुफा में फंसे हुए थे, जहां से बाहर निकलने की वे कोशिश करते रहे, लेकिन लगातार वे अंधेरे में चलते ही जा रहे थे। उनका वे अनुभव वही था जो बंकनाल का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक दुनिया में एक विशाल और रहस्यमयी लोक है और उन्होंने इसे दुनिया को बताना शुरू कर दिया। प्रिय साधकों, जब आत्मा उस अंधकार में रहस्य में दुनिया में सफ़र करना स्टार्ट कर देती है तो ये अनुभव बिना ब्रेक की गाड़ी की जैसी होती है जो अपने पूरी रफ्तार से चलती है। इस सफ़र में साधक को अपने गुरु का नाम लेना ही इस डरावनी स्थिति से पार करवाता है। जैसे ही आत्मा उस महापरी प्रकाश में प्रवेश करती है, उसे आनंद से भर देती है। यह स्थान एक दिव्य महालोक है जिसका अनुभव शब्दों में बताना कठिन है। यह एक ऐसा अद्भुत मंडल है जिसकी दिव्यता अनंत है। इस महालोक के रहस्यों और आत्मा के गहन सत्य को उजागर करने के लिए मैं और भी डिटेल वीडियो बनाना शुरू करूंगा। साधना के इस मार्ग पर हर अनुभव आपको उस परम सत्य के निकट लेके जाता है जिसे केवल सच्चे साधक ही महसूस कर सकते हैं। इस अद्भुत यात्रा में ज्ञान, धैर्य, गुरु का नाम ही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। धन्यवाद।